हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इसी एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप सबने देख भी लिया है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एंड इससे पहले आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है। ऑन अ मैप 22 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर। मैप पे 22 मीटर जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है 22 मीटर, उसको मैप पे रिप्रेजेंट किया है 3 सेंटीमीटर से। देन व्हाट लेंथ ऑन मैप रिप्रेजेंट 132 मीटर। अगर आपकी एक्चुअल लेंथ 132 मीटर है तो मैप पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्मूला से कर सकते हैं। उस कंसेप्ट से देखिए, अब आपके पास 2 थिंग्स हैं। एक है आपके पास एक्चुअल लेंथ, देन इसकी रेशियो हम किससे कर सकते हैं, लेंथ रिप्रेजेंट ऑन मैप, लेंथ रिप्रेजेंट ऑन मैप। अब देखिए एक्चुअल लेंथ अगर आपकी 22 मीटर है और मैप पे रिप्रेजेंट है 3 सेंटीमीटर पर पोर्शन, देन किसके साथ करना है हमें, एक्चुअल लेंथ है हमारी 132 मीटर और मैप पे कितनी लेंथ होगी x सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास नहीं गिवन हमने उसको x ले लिया। देखिए एक्चुअल लेंथ गिवन थी और उसके साथ में रिप्रेजेंट मैप पे कितनी थी 3 सेंटीमीटर। एक्चुअल अगर 132 होगी तो मैप पे कितनी होगी x, यही हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे यूनिट्स हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पे मीटर और यहाँ सेंटीमीटर है तो हम इसको भी क्या बना लेते हैं सेंटीमीटर, जिससे आपको ज़्यादा ईजी होगा क्वेश्चन को करने में सेम, क्योंकि जब भी रेशियोज़ को हम डिवाइड करेंगे तो आपके जो यूनिट्स होने चाहिए सेम। अब आप सबको पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। जब आप 22 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 22 इंटू 100 आपके पास आ गया 2200 सेंटीमीटर। 2200 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऐसे इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 13200 सेंटीमीटर। इट मीन्स 13200 सेंटीमीटर। हम इसको साइड में रफ वर्क में भी शो कर सकते हैं ऐसे, इससे 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 13,200 सेंटीमीटर। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी कर सकते हैं, जहाँ फर्स्ट रेशियो डिवाइड इज इक्वल टू डिवाइडेड, फर्स्ट रेशियो को डिवाइड कर दो, किसके इक्वल कर दो सेकेंड रेशियो के। हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लिख दिया। देन 3 इंटू 13,200 हमें चाहिए x की वैल्यू। अब मैं सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे इस नंबर को लाके कर रही हूँ डिवाइड, जिससे हमारी कटिंग हो जाए इजी। देखिए 0 0 कैंसिल, देन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 6 जा 12, देन 1 कैरी, रिमाइंडर आ गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, देन 2 11 जा 11 1 जा 11 6 जा 3 6 जा 18। हमारा आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास 1/2 है, 6 है, 48, नन ऑफ दिस। हमारा आंसर तो 18 सेंटीमीटर आया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। इन 3 में से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, तीनों की तीनों रेशियोज 3 रेशियोज आपको दी हुई हैं फ्रैक्शन में एंड इनमें से इसके इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करनी है। जब सबसे पहले हम अपनी रेशियोज को लिख लेते हैं, हमारी रेशियोज हैं फ्रैक्शन में। अब क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपकी सारी रेशियो फ्रैक्शन में है तो आपको एलसीएम लेना है। हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 8। तो 3 6 8 का एलसीएम लेते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 8 एज इट इज़। देन अब 3 के टेबल में तो आ गया, देन 2 1 जा 2 2 4 जा, देन अगेन 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, तो एलसीएम आ गया 3 2 इंटू 2 इंटू 2।
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब आपको क्या करना है, जब भी आपकी कोई भी रेशियोज फ्रैक्शन में है तो उसको सिंगल नंबर में बनाने में, कि आपको उसको होल नंबर बनाना है। जो आपका एलसीएम आया आपको अपनी रेशियो को एलसीएम से कर देना है मल्टीप्लाई। रेशियो को एलसीएम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 8 1 ज़ा, देन 8 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। देखिए सिंगल नंबर आ गया हमारे पास, होल नंबर। तो आपकी रेशियो क्या आ गई, 8 रेशियो 6 रेशियो 4, यहाँ पे 4 है, 8 रेशियो 4 रेशियो 3। तो ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन 4, 8 रेशियो 4 रेशियो 3। क्वेश्चन नंबर 11, इफ a इज इक्वल टू 2b एंड इज इक्वल टू 3c, तो a 2b के भी इक्वल है और a 3c के भी इक्वल है, और हम ये भी कह सकते हैं 2b 3c के इक्वल है। देन a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू व्हाट, तो हमें इन तीनों की क्या करनी है, रेशो फाइंड। तो अब कैसे करें इस सम को सॉल्व, सबसे पहले हमारे पास a b और c की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम इनकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो इस सम को आपने बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। सबसे पहले देखिए, आप लिख दीजिए a किसके इक्वल है, 2b के, ठीक है। देन 2b आपको किसके इक्वल दिया है, 3c के, जिससे आप एक b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या c की वैल्यू, दोनों में से किसी भी की। अब अगर मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, 2b को एज इट इज लिखते हैं, 3 को नीचे लिख देते हैं, तो ये होगी आपके पास c की वैल्यू। अब a की वैल्यू भी b की फॉर्म में आ गई। देखिए a भी b के इक्वल है और c भी b के ही टर्म्स में है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें रेशो फाइंड करनी है a रेशो b रेशो c, इनकी रेशो फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वेरी सिंपल, इसमें वैल्यूज़ को कर देते हैं पुट। अब a की वैल्यू हमने क्या लिखी, a की प्लेस पे लिख देते हैं 2b, देन b एज इट इज़, क्योंकि b की तो हमने कोई वैल्यू नहीं फाइंड की। तो देखिए यहाँ पे a रेशो b रेशो c फाइंड करने लगे हैं। a की वैल्यू हमने फाइंड की है 2b, b एज इट इज़, और c की वैल्यू क्या है 2b ओवर 3। हमें ऐसे क्यों किया, क्योंकि जब भी आप कोई वैल्यू फाइंड करेंगे आपके यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, और हमारे पास नंबर सेम नहीं थे, तो हमने a की फॉर्मेट में लिख लिया सबको b क्यों, सबको a के फॉर्म में भी बना सकते हैं और c भी, मैंने बना लिया b की फॉर्म में। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इनके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं। अगर आपके पास एक भी नंबर फ्रैक्शन में है तो हमें उसको सॉल्व करना होगा। तो अगर हम 1 1 और 3 का एलसीएम लें भी, एलसीएम ऑफ 1 1 एंड 3, तो आपका आंसर 3 आएगा। तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया कि जब भी हमारी फ्रैक्शन होती है आपको एलसीएम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 से तो कटिंग होनी नहीं है, 2 इंटू 3 6, b आ गया हमारे पास, देन b ओवर 1 इंटू 3, तो यहाँ पे आ गया 3b, देन 2b ओवर 3 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, 3 1 सा 3 1 सा 2 1 सा 2b। तो ये आ गए आपके न्यू नंबर जिसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, 6b रेशो 3b रेशो 2b। जब हम रेशो फाइंड करते हैं, अगर आपके पास कोई भी नंबर सेम है, देखिए b सबके पास है, तो b कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 6 रेशो 3 रेशो 2। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3, 6 रेशो 3 रेशो 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 4 हमें गिवन है, हमें ये भी दिया हुआ है कि a प्लस b 35 के इक्वल है, हमें फाइंड करनी है b की वैल्यू। अब देखिए, जब हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b तो रेशो में है, नंबर में तो है नहीं, तो आपको नंबर में सपोज करने होंगे। तो हम लेंगे लेट द a एंड b इज इक्वल टू 3x एंड 4x। फर्स्ट a की वैल्यू होंगी, वो a की रेशो थी, सेकेंड वैल्यू b की, हमने रेशो से इसको वैल्यू में कर लिया। अब हमें क्या गिवन है, a प्लस b 35, a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू 4x इज इक्वल टू 35, 4 प्लस 3 7x
इज इक्वल टू 35। देन x की वैल्यू कैसे आएगी, 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड आके 7 को डिवाइड कर देंगे, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। हमें चाहिए b की वैल्यू, तो आप देखिए b की वैल्यू आपने क्या सपोज की है, b इज इक्वल टू 4x। देन b कैसे आएगा, 4 इंटू 5, क्योंकि x की वैल्यू तो 5 है, 4 5 ज़ा 20, ये आ गई b की वैल्यू। ऐसे अगर हमें a की निकालनी है तो a है 3x, 3 इंटू 5 कर देंगे 15 आ जाएगा, एंड 15 प्लस 20 35 ही आ रहा है आपका। क्वेश्चन चेक भी हो गया, तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 20, वो बी की वैल्यू आ गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ ग्रेटर 2:3 और 3:4। तो जब भी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर लेना है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना रही हूँ ग्रेटर देन का साइन बनाने के लिए। अब जब भी आपको रेशोज़ को कंपेयर करना है ना, सबसे पहले तो उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए। देन 2 मेथड्स हैं आपके पास, एक हम एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर्स का, इनकी जो डिनोमिनेटर उनको सेम कर ले। देन दूसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कैसे करते हैं, फर्स्ट जो नंबर है आपका लेफ्ट हैंड साइड उसको एज इट इज़ लिखा रहने देना है, 4 को जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यहाँ पे भी 3 एज इट इज़ लिखेंगे, और इस 3 को जाके जैसे 4 को ऊपर ले गए 3 को भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। अब विच नंबर इज़ ग्रेटर, 9। तो अगर 9 बड़ा है तो रेशो भी आपकी यही बड़ी होगी, इट मीन्स 3:4 इज़ ग्रेटर। हमने बस ऐसे लिख देना है सिंबल बना के, तो ऑप्शन 2 आ गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें दिया है, इन अ पीस ऑफ पेपर रेक्टेंगुलर इन शेप, इन अ पीस ऑफ पेपर रेक्टेंगुलर इन शेप द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ। तो जैसे ये हमारे पास एक पीस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हो गई, उसकी ये हो गई लेंथ और ये ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की रेशियो क्या है, 8:5, लेंथ रेशियो ब्रेथ। देन अगर ब्रेथ इतनी है तो लेंथ कितनी होगी। इस सम को भी हम ज़्यादा इजली किससे कर सकते हैं, प्रपोर्शन से। अब देखिए आपको ध्यान से समझना प्रपोर्शन कैसे अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास किसी दो क्वांटिटी की दो की रेशियोज भी दी होती हैं और उनमें से एक ऑलरेडी गिवन होती है, तो प्रपोर्शन से ज़्यादा इजली हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजली फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करें, तो लेंथ रेशियो ब्रेथ प्रपोर्शन टू अगेन लेंथ रेशियो ब्रेथ, यहाँ पे वैल्यू में आएगा, यहाँ पे रेशियो में। तो 8:5 किसके प्रपोर्शन है, लेंथ को, हमारे पास लेंथ है ही नहीं, तो लेंथ की प्लेस पे आप x लिख दे से, जहाँ l भी लिखा रहने दे सकते हैं। आप लेंथ को x भी ले सकते हो और l एज इट इज़ भी लिखा रहने दीजिए। आपकी ब्रेथ कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगा देते हैं, मीन्स करेंगे तो ये 5 इंटू एल, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। आप लेंथ की जगह पे x लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे सपोज भी कर सकते हो, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x, जिससे आपको इजी लगे। ये देखिए अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने अभी इसकी कटिंग नहीं की, 5 को सीधा यहाँ पे डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो डेसिमल हटा सकते हैं, कैसे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 तो एज इट इज़ रहेगा, डेसिमल की प्लेस पे 1, पीछे एक डिजिट है तो 1 0। देन 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो 5 4 ज़ा कितना होता है 20। तो आपकी जो लेंथ है जो हमें फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूब टू द नंबर ऑफ एजेस। अब देखिए क्यूब कैसा होता है आपका, जैसे हमें क्यूब ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये हमने क्यूब बना दिया, एक 3 डिमेंशनल फिगर है हमारी। अब इससे कितने फेसेस हैं, देखिए फ्रंट फेस और बैक 2, 2 साइड फेसेस हैं, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 फेसेस हैं। तो आपके क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6। अब आपको देखना है कि इसमें कितने एजेस हैं। 6 फेसेस हो गए, एज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
कितने एजेस हो गए 12। अब आपको रेशो किसकी चाहिए, क्यूब के फेसेस की उसके एजेस पे। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एजेस टू द नंबर ऑफ एजेस। अब देखिए फेस कितने हैं 6, रेशो 12, 6 डिवाइडेड बाय 12 आएगा, 6 1 ज़ा एंड 6 2 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 1:2। देन इट मीन्स ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है, 1:2। अब क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस की भी कंप्लीट कर ली है। एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।